वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सेठ दौलत राम जी की। दौलत राम जी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा बंगला होता है। एक बार वो बिजनेस के सिलसिले में 3 महीने के लिए दुबई जाते हैं। 3 महीने के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो अचानक देखते हैं कि उनके बंगले से धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं और बंगले के बाहर बहुत सारे तमाशबीन खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। दौलत राम जी बंगले को देखते ही चिल्लाने लग जाते हैं, मदद की गुहार करने लग जाते हैं और उसी समय उनका बड़ा बेटा राजेंद्र आता है और वो ये कहता है, पापा आप घबराओ मत। और पापा ये कहते हैं, दौलत राम जी ये कहते हैं, मैं कैसे नहीं घबराऊं कि अपना जो बंगला है वो जल रहा है। राजेंद्र ये कहता है कि पापा जब आप दुबई में थे तब इस बंगले का बहुत बढ़िया खरीदार मिल रहा था, 2 गुनी कीमत मुझे मिल रही थी और मैंने ये बंगला आपसे बिना पूछे बेच दिया, इसलिए आप निश्चिंत रहो। अब दौलत राम जी की जान में जान आती है, राहत की सांस लेते हैं और आराम से खड़े हो जाते हैं जैसे अब सब ठीक है। तभी उनका दूसरा बेटा गजेंद्र आता है और वो ये कहता है, पापा हमारा बंगला जल रहा है और आप आराम से खड़े हो। दौलत राम जी ये कहते हैं, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, राजेंद्र ने इसे अच्छी कीमत पे बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा। लेकिन गजेंद्र ये कहता है, पापा भैया ने जो सौदा किया था उसकी पूरी पेमेंट अभी हमें नहीं मिली है और अब इस जलते घर के कौन हमें पैसे देगा। दौलत राम जी फिर चिंतित हो जाते हैं, फिर चिल्लाने लग जाते हैं और फिर वो मदद की गुहार करने लग जाते हैं। तभी उनका तीसरा बेटा देवेंद्र आता है और वो कहता है, पापा सच में घबराने की कोई बात नहीं है, अभी मैं मिस्टर ढोलकिया जिन्होंने ये बंगला लिया है उनसे मिल के आया हूँ और उन्होंने कहा है मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, बंगला जैसा भी है जिस भी पोजीशन में है, जो भी हमारी पूरी कीमत तय हुई है वो सारी की सारी पेमेंट आपको दूंगा। दौलत राम जी अब फिर चिंता से मुक्त हो जाते हैं और बंगले को जलता हुआ देखने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। कई बार एक ही परिस्थिति में जो व्यक्ति का व्यवहार है वो अलग अलग हो जाता है और ये जो व्यवहार है ये बनता है उसकी सोच के कारण। जैसे दौलत राम जी का व्यवहार था, उनकी सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ ही उनका जो व्यवहार है वो भी क्या है, बदलता रहा। असल में जब हम किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होने लगता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं तो हम एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक भी नहीं है। इसलिए दुखी होना और न होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता माइंडसेट पे निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर और उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं और हमारे जीवन में हम अपनी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने सोच में पॉजिटिविटी लाएं, अपनी सोच में नियंत्रण बनाए रखें, अपने व अपनों के साथ हमेशा हमेशा बने रहें, क्योंकि किसी ने कहा था हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं, बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। जी हाँ दोस्तों, कई बार रिश्ते और रास्ते वही होते हुए भी जो हमारा समय है, एहसास है और नजरिया है वो बदल जाता है। तो पॉजिटिव सोच के साथ, अपनों के साथ हमेशा बने रहो और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखो। अपनों की शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू सो मच।